प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी हुई यानी कि प्रेग्नेंट हुई है, अब उसके बाद जो है ये वोमिटिंग हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नाम, उम्र, वजन, शहर। जी मेरी फ्रेंड है पाकिस्तान में, मैंने उसके लिए पूछना था। जी फ्रेंड का नाम? सारा। सारा की उम्र? 24। 24। वजन कितना है? 60 kg। जी 60 kg। 60 kg। जरा जोर से बोलें जी। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? वो पाकिस्तान में है। अच्छा, पाकिस्तान में, ठीक है, फरमाइए सवाल क्या है? जी मैंने पूछना था, उससे प्रेगनेंसी है अभी 2 मंथ्स की और हर टाइम वॉमिटिंग होती है, पानी पीने से भी, हर चीज से। फर्स्ट प्रेगनेंसी है? जी फर्स्ट प्रेगनेंसी है? जी जी फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उनको प्रेगनेंसी में? कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ भी नहीं, सारा दिन में खाया जाता और वॉमिटिंग आती रहती है हर टाइम। ठीक है मेरी बहन, मैं जिक्र करता हूँ, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है ऐसा, लेकिन मैं जिक्र करता हूँ वोमिटिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। बहन थी, उनकी फ्रेंड है, सारा पाकिस्तान में है और उनकी अभी प्रेगनेंसी हुई है। अल्लाह पाक जो है वो खैर वाफियत नसीब फरमाए और खुशखबरी जो है खुशी नसीब फरमाए। 60 kg इनका वजन है। प्रेगनेंसी हुई यानी कि प्रेग्नेंट हुई है, अब उसके बाद जो है ये वोमिटिंग हो रही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो या अक्सर खवातीन को बार बार जब भी प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके अंदर उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जिंजर टी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिंजर टी ये भी कहा जाता है कि थोड़ी सी गर्म होती है, तो उसके लिए दूसरा सबसे बेहतरीन चीज है मिंट ले लें। मिंट का कावा बना लें, उसके अंदर 2 अदद छोटी इलायची डाल दें, लेकिन थोड़ी सी कूट कर डाल दें। ये कावा थोड़ा सिप सिप करके पिए अल्लाह के हुक्म से। अगर थोड़ी सी इसमें अदरक डाल भी दें तो कोई मुजायका नहीं होगा। इसके अलावा वोमिटिंग के लिए जल्दी को अब कावा तैयार होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वोमिटिंग आ रही है तो थोड़ा सा काला नमक चाट लिया करें, काला नमक अपने पास रख लें। इसके अलावा दूसरा क्या करें कि ये जीरा ले लें, धनिया ले लें, इसको भून लें और इसको जो है इसको भून कर अपने पास रख लें। इसमें थोड़ा सा काला नमक शामिल कर लें, इसको थोड़ा थोड़ा चाटा करें जब भी आपकी तबीयत के अंदर मेलापन हो रहा है। और दूसरा ये कि आपको जो खुशबू अच्छी लगती है, नहीं तो आप कम से कम सूखे पुदीना अपने पास रख रहे हैं और सूखे पुदीने की खुशबू सूंघा करें। नहीं तो इसके अलावा भी विक्स वगैरह ले लें, या आपको जो खुशबू अच्छी लगती है वो खुशबू थोड़ा सूंघा करें। बस औकात ये होता है कि किसी वक्त भी कहीं से कोई महक आ गया, उनकी तबीयत बड़ी नाजुक हो जाती है जो भी प्रेग्नेंट होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आने वाले मेहमान को हर तरह से उसकी हिफाजत फरमाते हैं, लेकिन आपको अपने आप पर बहुत कुछ आपको मजबूत करना होता है और अपने आप पर अपने फिक्र के बजाय अपने आने वाले बच्चे की फिक्र करनी होती है। अब अपने खाने की आपको न भी दिल हो रहा हो, लेकिन आपको अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए। तो हमारे खास तौर पर ख़वातीन जो है प्रेग्नेंट होने के दौरान जो है बहुत बेजा और बिल्कुल बेकार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करती हैं, तो इसी तरह कल बच्चे भी मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों का शिकार होते हैं। तो अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, बाकी दूसरी पानी सही पीते रहें इंशाअल्लाह। पानी पीते रहें, दूध का इस्तेमाल, अगर और कोई भी ग़िज़ा नहीं मिलती, नहीं खाती, कोई भी ना खाए, दूध ज़रूर पिएँ, दूध पाबंदी से पीती रहें इंशाअल्लाह। लेकिन दूध के अंदर सौंफ डालकर ज़रूर पिएँ ताकि वो आपको बादी ना करे, पेट में गैस ना करे, ठीक है?